सर, जो आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मेन उद्देश्य है इसका? ऐसा है, हमने 17 तारीख को एक ज्ञापन दिया था प्रशासन के लिए, और जो उसमें सूत्रीय 15-20 सूत्रीय का ज्ञापन था, उसमें एक ही बात है, जनता से संबंधित समस्याएं, चाहे वो किसानों की हो, नौजवानों की हो, मरीजों की हो, गरीबों की हो, या राशन प्राप्त करने वाले, कंट्रोल का राशन प्राप्त करने वालों की हो, या थाने और तहसील की बात हो, सप्लाई दफ्तर की बात हो, तो वो सारी खामियां हमने कहना चाहिए लिखी हैं, और उन्हीं खामियों पे प्रशासन और शासन को अवगत कराना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो सर, उस ज्ञापन दिया जाएगा या धरना होगा? ज्ञापन हमने 17 को दे दिया। अच्छा, 2 तारीख को हमारा धरना है। तो धरना सिर्फ एक दिन का होगा या निश्चितकालीन होगा? नहीं, एक दिन का, क्योंकि धरना तो पहले भी सर हुए हैं, एक दिन कोई निस्तारण नहीं हो पाया उसमें। एक दिन के हमारे तो बरेली का प्रशासन हिल जाएगा सर। यहाँ तो 15 दिन हुआ था करीब, सुनीता गंगवार ने धरना दिया कई दिन, और समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। नहीं, वो तो अगर समस्या का समाधान करना है तो अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएं आप, समाधान हो ऐसा है, एक दिन में ही प्रशासन के कान पर जू रेंगने लगेगी, आंखें खुल जाएंगी और इन समस्याओं का निस्तारण होगा। और अगर नहीं किया तो नंबर आएगा तो आगे देखा जाए, आगे करेंगे। अरे हमने तो ऐसे ऐसे आंदोलन किए हैं जो रात दिन चले, रात में भी भाषण हुए हैं, और कोई नहीं सोया रात में कई दिन तक। तो हम आपसे भी यही बात कहना चाहते हैं कि नवाबगंज और बरेली का प्रशासन से संबंधित कई समस्याएं हैं, चाहे वो चीनी मिल के पेमेंट की बात हो, चीनी मिल चालू करने की बात हो, और चाहे ये जो अब क्रय केंद्र लग रहे हैं गेहूं के, मंडी में लगवा के सारे किसानों को दुखी कर दिया। एक क्विंटल का किराया हो गया 50-50, 60-60 रुपए। 10-10 दिन या 5 दिन ट्राली खड़ी रही तो 1-1 हजार रुपए एक दिन के ट्रैक्टर ट्राली वाले ने खड़े होने के लिए। किसान को क्या मिला? किसान बर्बाद है आज की तारीख में। किसान की आमदनी घटती चली जा रही है और कर्जदार होता जा रहा है बैंक का, और कर्ज किसी का निकलता नहीं, जमीन बिकते तो कर्ज निकलता है। तो भीड़-भाड़ काफी रहेगी सर इसमें? भीड़-भाड़ इतनी रहेगी कि आपने जब से पत्रकारिता शुरू करी है तब से इतनी भीड़ नहीं देखी। नहीं, होली मिलन जो कार्यक्रम रखा गया था उससे ज्यादा होगी। ऐसा है, इसमें होली मिलन चीज अलग है और ये चीज अलग है। होली मिलन में अपने लोग आए थे, और अभी इसमें नवाबगंज के अधिकांश लोग, किसान, मजदूर, गरीब, अमीर, सभी लोग हैं, क्योंकि सब लोग दुखी हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देश में जो अर्थव्यवस्था है इस समय, अर्थव्यवस्था ऐसा है, मनमोहन सिंह के समय में 14 से पहले और 14 तक जब तक रहे तब तक इस देश की जीडीपी 11-11.5% थी। आज की तारीख में ये बताते तो हैं 7-7.5%, लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी, जो यहाँ के अर्थशास्त्री लोग हैं जिनके लेख आते हैं, उनका कहना है कि 3.5-4% से ज्यादा जीडीपी नहीं है। तो आप खुद समझ लें, अगर 4% है, नहीं 5 भी है, तो भी 2.5 गुनी अर्थव्यवस्था खराब हुई है हिंदुस्तान की। डॉलर 58 से और आज 93 रुपए हो गया। सर, स्थानीय अगर क्षेत्र की बात की जाए तो कहां तक संतुष्ट हैं आप? नवाबगंज विधायक के जो कार्यकाल चल रहा है, ये विषय हमारा कहना चाहिए इसलिए नहीं है, नेतृत्व करने वाले का जी, जो आचरण व्यवहार होना चाहिए जी, जो नैतिकता, मानवता, सदाचार व्यवहार होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए नेतृत्व करने वाले में, तो लोग कहते हैं कि अब ऐसा कुछ है नहीं, और आप लोग भी कहते हो। आपकी नजर में सरकार की सबसे बड़ी विफलता क्या है जिसको आप गंभीर तरीके से उठा रहे हैं? ऐसा है, ये विफलताएं नहीं है। हमने एक किताब में पढ़ा, उस किताब का नाम है दी एंड आवर नेशनहुड। दी एंड आवर नेशनहुड। उस किताब में हमने पढ़ा, और हमने ये 2024 के चुनाव से पहले 22 अक्टूबर को कुलड़िया में बोला था उस किताब पे, कि एक बहुत बड़े नेता थे जो संघ के सरसंघचालक थे देश के, 33 साल रहे थे, योग्य थे, विद्वान थे, दूरदृष्टा थी उनके अंदर, भविष्यवक्ता के रूप में काम करते थे। उनने ये कहा था कि अगर कभी भारतीय जनता पार्टी या संघ की सरकार बने तो सत्ता हाथ लगे तो देश की धन संपत्ति, सचिन जी हंस रहे हैं, इन्होंने इसको खूब प्रचारित किया था, हमें भी परेशान किया था कि तुम्हारे खिलाफ मारहानि हो रही, लेकिन हम परेशान हुए नहीं, तो प्रचारित किया। उनने कहा यदि कभी सत्ता हाथ लगे तो देश की धन संपत्ति, जंगल और जमीन, बड़े बड़े प्रतिष्ठान अपने 8-10 धनी, विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें, और देश की 95% जनता को गरीब बना दें, तो 7 जन्मों तक सरकार रहेगी। सर, कौन सी किताब में लिखा हुआ है ये? द एंड आवर नेशनहुड, दी एंड आवर नेशनहुड, इसमें लिखा हुआ है। हमारे पास है, अगर कहीं ना मिले तो हमसे ले लेना, हम उसका फोटो आपको दे देंगे। हमने फोटो भी वो लेके काफी कहना चाहिए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को समझ में आ रही है कि हम गरीब हो रहे हैं।
तो ये सबसे बड़ी विफलता नहीं कही जाएगी इसे जानबूझ के इनका एजेंडा है लोगों को गरीब कर दो और लोग जिससे हमारा मुकाबला ना कर पाए, धरने आंदोलन ना कर पाए। क्योंकि जब गरीब आदमी हो जाता है तो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बच्चों को रोजी रोटी के लिए सर दुखी रहता है। मजदूरी करके जब खिलाता है तो वो ये धरने आंदोलन या सरकार का मुकाबला, पुलिस का मुकाबला भूल जाता है। आज भी अनगिनत शिकायतें ऐसी होती हैं थानों में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को परेशान करने के लिए। सर आपको लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं, कभी मीरगंज, कभी पीलीभीत, कभी नवाबगंज, तो कहां से चुनाव लड़ेंगे? हम वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां से आप सब कहोगे। मंत्री जी, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का लगभग कार्यकाल पूरा होने है। तरह तरह की अफवाहें सरकार चुनाव कराने से बच रही है, इसको क्या कहना है? इस संबंध में मेरी 2-3 बड़े नेताओं से बात हुई जो सत्ता पक्ष के हैं। उनका कहना था मुझसे कि अगर हमने चुनाव करा दिए तो हर गांव में 3-3, 4-4 लोग हमारे पक्ष के लड़ेंगे और हमारा वोटर बिखर जाएगा 3-4 जगह, जो बाद में 2-4 महीने तक इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी अनर्गल बोल लें। इसलिए हमें चुनाव हर हाल में जीतना है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। इसलिए हम पहले विधानसभा का चुनाव कराएंगे, उसके बाद में त्रिस्तरीय चुनाव। सर लास्ट में 2 अप्रैल के लिए क्या कहेंगे लोगों से, जो आपके समर्थक हैं, जो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्या कहेंगे उनसे? भाई ये जो मैंने बातें बताई, पहली बात तो यही बहुत है। नहीं, आने के लिए क्या कहेंगे, उस धरने के लिए सफल बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? धरना सफल तो बनाने के लिए बात कर चुके, जो मैंने आपको बताया यही बातें कही। मैंने अगर और गरीब होना है, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, अच्छे बेटियों की अच्छे घरों में शादी नहीं करनी है, तो तुम जो चाहो वो करो। और अगर तुम्हें एहसास हो रहा है इस सरकार में हम गरीब हो रहे हैं, हमने ये भी कहा कि आंख मीचो और ये सोचो कि 14 में आपके पास कितना धन था बैंकों में और सब में, और आज कितना है। तो हर जबान से एक ही बात निकली कि हमारे पास आज वो धन नहीं है जो हमारे पास 14 में था, हम गरीब हो गए। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा है थोड़ा लेट हो गया इतना विशाल धरना? क्योंकि 4.25 साल हो गए, सिर्फ 7 या 8 महीने रह गए। ये 2 साल पहले होता तो मुझे लग रहा है कोई रिजल्ट भी नहीं। नहीं, हमने धरने बीच में भी लिए, तो इतना विशाल धरना कभी नहीं बना, प्रयास आज विशाल धरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज की समस्याएं ज्यादा है। सर चुनाव गन्ने के पेमेंट हो, ये तो नहीं, चुनाव भी राजनीतिक लोग हैं भाई, इसमें कौन सी बात है? राजनीतिक है और राजनीति में ये सब चीजें हमारा करने का। और दूसरी एक बात और भी है, विपक्ष ही सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करता है और हम आईना दिखाएंगे इन्हें।